जी खबर है क्या? अरे हाँ पूरा, अरे बेहद मीठी है और बेहद ताजी भी है। अरे आया हो बच्चे। बाप बढ़ के हाथ मारूंगा, बढ़ के हाथ मारूंगा, इसको देखने वाले दंग हो जाएंगे। और इधर देखो, इधर देखो, माल खाने महाराज अभी से फुटबॉल आ रहे हैं। मगर देखो जी, कहीं पहले की भांति इस बार भी ना धोखा हो जाए। पक्का पोहा कर लिया है ना? देखो पंडिताई, जब देखो तब मुझे आप सभी बातें निकालती रहती हो। सब पोहा कर लिया है। अरे बड़े दिनों बाद ये शुभ दिन आया है। जाओ तैयारियां करो, तैयारियां। सो तो करूंगी ही, कोई जन्म भर घास थोड़ी छिली मैंने। मगर देखो जी, न्योता घर भर का है ना। अरे कैसे कहूँ कि पूरे घर घर का है, मगर मेरी बात तुम समझ सकते हो ना? अरे विद्वानों की बात को समझना सबके बस की बात नहीं है। अगर उनकी कोई बात समझ ले तो फिर विद्वता का महत्व क्या रह जाएगा? बोलो, नहीं ना समझ सकी? इतना सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम लोग नहीं समझ सके, नहीं ना समझ सके। चलो बताओ, बताओ विद्वता किसे कहते हैं? बताओ बताओ। नहीं बता सके, चलो महत्व का यह बताओ, बताओ। ये भी नहीं बता सके, चलो हम बताते हैं। मुरादपुर की महारानी साहबा सात ब्राह्मणों को इच्छापुर भोजन कराना चाहते हैं। अब कौन कौन से महाशय एक साथ जाएंगे, इसका भी निर्णय मुझे स्वयं करना है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, और मैं नहीं जाऊंगा क्या? अरे कहीं जाएगा, कौन कौन सुनाएगा? छेदी राम शास्त्री और स्वयं पंडित मोटे राम शास्त्री। अरे जब इतने महाशय अपने घर में हैं, तो भला बाहर के ब्राह्मणों को कौन जाएगा सोचने? मगर सुनो जी, ये तो 1 2 3 4 5 6, ये तो केवल 6 महाशय हुए। ये 7वें महाशय कौन है जी? हम 7वें महाशय हम भी बताएं? हाँ। अरे कभी अपने एक मिनट घोड़ा दौड़ा लिया करो, दौड़ाओ, सोचो सोचो 7वें महाशय कौन है? अब वो सब मैं नहीं जानती। मेरे लिए एक पत्तल भोजन लेते आना। छी 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 छी, कर दी वही बात जिससे पता भी हो। अब एक पत्तल भोजन घर लेकर आओ। सोचो कितनी लज्जा और कलंक की बात होगी। मुझ जैसा विद्वान पंडित एक पत्तल भोजन घर लेकर आए। अरे उस पत्तल में स्वाद कहाँ बच्चों, जो यजमान के घर बैठ के खाने में है, तो कहते पत्तल लेकर आओ। तुम्हारी माता अपनी नाराज हो गई। अरे सोना, ये नहीं जानना चाहोगे? कौन है जी? इधर आइए। 7वें महाशय ये क्या है? चुटिया। इसको यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 7वें महाशय है तुम्हारी माता जी पंडित सोनाराम शास्त्री। बस जी, दिल लगी करते हो। बोलो मैं कैसे जाऊं? ये बड़ा ही साधारण कार्य है। बस एक कार्य करना, अपनी साड़ी को मेरी धोती की तरह लपेट लेना, मेरी मिर्जाई पहन लेना, शाल ओढ़ लेना, और रहा पगड़ी मैं बांध दूंगा। फिर भला कौन पहचान सकता है कि सोना देवी कौन है और सोनाराम शास्त्री कौन है? क्यों बच्चों? बस जी, मुझे तो लाज आएगी। अरे बच्चों के साथ बैठ के माल पे माल खाना करूंगा क्या बच्चों? थोड़ा बोलिए, थोड़ा नीचे करना। अब भला मैं क्या बताऊं? मैं तो ठहरी अनपढ़ ना। अनपढ़ पंडित
चले भंडारा में पहुंच गए। भंडारा में चले गए। चलो आज सबसे के खेल में तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ, मजा मजा दिखाएगा। मटका पहले बोलना तो तुझे लगता एक कंचा तेरा और एक कंचा मेरा। बता किसको मारूं? किसको मारूं? किसको? किसको मार? मारो। हाँ मारो। मैंने इसको बोला था। मैंने भी उसको बोला था। इसको बोला था। उसको बोला था। जल्दी हो गया। मारूंगा। जल्दी हो गया। मैं मारूंगा। अरे छदिया, अरे कन्या, अरे मालूम है ना तुम सबको निमंत्रण में जाना है तो वहाँ जाके क्या कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए वो कार्य कैसे है। मान लो महारानी साहिबा तुम लोगों से नाम पता ठिकाना और पिता का नाम पूछ लिया, क्या बताओगे? पंडित मोतीराम शास्त्री। कोई भी मेरा नाम नहीं बताएगा, कोई भी कनवा चक्र से नोचेंगे, कोई भी मेरा नाम नहीं बताएगा। तो जो कितनी लज्जा और कलम की बात होगी, मुझ जैसा विद्वान पंडित एक पत्तल भोजन के लिए कितना बड़ा कुचक्र था, इसलिए थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। संसार में नामों की कमी है क्या? कोई भी अच्छा सा पिता का नाम सुनकर बता देना। क्या बच्चा हो जी? क्यों मुझे बोलता की नमाज पढ़ा रहे हो? अरे भगवान, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। और पिता का नाम बता देने से पिता थोड़ी बदल जाएगा। तू हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, कोई भी अच्छा सा पिता का नाम बता देना। बताओ बताओ अपने अपने पिता का नाम बताओ। नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अवश्य बताऊंगा। आखिर इतने महत्व का कार्य तो मुझे स्वयं करना चाहिए। हाँ। बेटा बेटी, तुम अपने पिता का नाम बताना। पंडित मंगरू ओझा। क्या बताओगे? कितना होशियार बेटा है मेरा। बेटा भवानी, तुम अपने पिता का नाम बताना। अंकुर। पंडित गंगू पांडे। क्या बताओगे? पंडित गंगू पांडे। हाँ बेटा, अच्छे तरीके से रख लेना। हाँ बेटा फेंकू, तुम अपने पिता का नाम बताना। पंडित सेतुराम पाठक। क्या बताओगे? अच्छे तरीके से रख लेना बेटा। बेटा अलगो, तुम अपने पिता का नाम बताना। पंडित केशव पांडे। क्या बताओ? पंडित बेटा सब खरमंडल हो जाएगा। केशव पांडे। अच्छे तरीके से याद कर लेना बेटा। क्या काका को मत करना। बहुत अच्छी आ रहा है। हाँ? नहीं तो तुम बता मत करना। तुम अपने पिता का नाम बताना। पंडित दमड़ी तिवारी। क्या? पंडित दमड़ी तिवारी? वो तो हमारे पड़ोस वाले चाचा का नाम है ना? तुम्हें मन करता है इसका करो चल रहे हो। अरे वहाँ कौन जानता है कि तुम्हारे चाचा का नाम है कि तुम्हारे मामा का नाम है? जितना याद करो उतना याद करो। अरे काहे मार रहे हो बच्चे को? एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वहाँ पे पिता के नाम की जगह मामा का भी नाम बता सकते हो? बोलो। अरे आ गई, जरूरी कार्य कर रहा हूँ। आप अपना विभाग से जाइए जाइए घर में जाइए। अरे मामा और चाचा के नाम में सिर्फ शब्दों का फेर है, बाकी कुछ नहीं। क्या बताओ? पंडित
अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे लाइन पे हाँ बच्चों, हो गया ना नामकरण? हो गया ना? ब्राह्मण के पुत्र हो, परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो फिर बताओ बताओ अपने पिता का नाम बताओ। अरे अरे, ये तो चिंतामणि की आवाज है। अरे शुभ कार्य में शनि की बाधा। अरे बच्चों क्या हो गया? कोई बताएगा ना कुछ? अरे अरे सभी से कौन कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? क्या बात है? मेरे आने से तुम्हें प्रसन्नता नहीं है क्या? अरे कैसे बात करते हो मित्र? अरे घोट पर चले हड़बड़ी किस बात की? और ये बच्चों को इकट्ठा करके कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो? परीक्षा ले रहा हूँ। ब्राह्मण के पुत्र हैं, बिना परीक्षा के समाज का सामना कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ये परीक्षा वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। जरूर कुछ दाल में काला है। पिताजी, निमंत्रण में दाल भी मिलेगा क्या? निमंत्रण? अरे इस बार तो खाली खाने में एक बार और। कुछ भी हो मित्र, जब तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं का निमंत्रण अवश्य है। अरे कैसे बात करते हो मित्र? अरे ऐसा कभी हुआ है कि कहीं का निमंत्रण मिला हो और तुम तो साथ में लेकर गए हो? अरे अब तो समय का फेर है, या करो चक्र। अरे अब तो भूले से भी कोई पूछा तो नहीं, पूछता नहीं निमंत्रण को। तो ठीक है, मैं बच्चों को पूछ लेता हूँ। अरे हटे मते। हाँ देखो चिंतामणि, तुम्हारी इसी हरकतों पे मुझे क्रोध आता है। तो बेटा बेनी जाएगा। तो बताओ पिताजी कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? जल्दी बताओ। मैं बता दूं? हाँ बताओ बताओ। उन्होंने लिखा बताएगा भी मार खाया है। अरे मार खाएगा। लिखता नहीं है, ये तो सारी खेलते भाग भाग भाग। कोई ना लिखना एक अक्षर नहीं। भाग भाग भाग। मुझे सब याद है, मैंने सब याद कर लिया। मेरे पिता का नाम है कमली तिवारी। पंडित कमली तिवारी। अरे मित्र कहाँ तुम बच्चों के बातों में आ जाते हो? कोई नाम सुन लिया पढ़ लिया पक दिया। समझ गया मित्र, समझ गया। रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य। कुछ तो गड़बड़ जानता है। हूँ मित्र, किंतु याद रहे मित्रता में खल प्रपंच शोभा नहीं देता। राम 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 राम। सत्य है। अरे ये क्या कर रहे हो? वो आपके मित्र हैं, रोड कर जा रहे हैं। जाइए, जाके मनाइए उन्हें। पानी तक भी नहीं पूछा उनसे। अरे रूट पर जा रहा है तो जाने दो। एक निमंत्रण की सूचना पाते ही कुकुर की तरह दौड़ता चला आएगा। तो पानी पिला दो। जाओ जाओ भैया। राती हो गए, राती हो गए। मना मनो आएगा कुछ खाएगा? अरे बच्चों को क्या पूछ रहा है? अरे क्या हो गया? अरे लेके भाग गए। अरे मैं कहता हूँ रुक जा। कुछ पूरा नहीं होगा। अरे किधर छुपा? अरे जाके छोड़ दे बच्चे को। अरे कहाँ गया? छोड़ू तो नहीं। अरे लेकिन कहाँ गया बच्चा? हाँ बेटा
अरे 7 रुपए लगा। सबका बता कहाँ का नेता है? रानी साहिबा। अरे कहाँ की रानी साहिबा? अरे तू यहाँ छुपा है। अरे तेरा खतरा ना हो। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो। अरे चोरी कमाल। क्या हुआ मित्र? गिर गए क्या? छोटी पत्नी का? अरे चुप कर खुद। पहले बच्चे को लेकर भागता है, दौड़ाता है, गिराता है, उसका धोखे खा गई क्या? अरे सीधे सीधे बता, बच्चे से क्या पूछ रहा था? बच्चे से? आप कुछ भी नहीं कहा? अरे वो सब प्यार कर रहा था, दुलार कर रहा था और लेमन जूस खिला रहा था। अरे जा, ब्राह्मणों की छूट बोलता है। अरे तू तो लज्जा नहीं आती क्या रे? राम 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 राम, कैसी बात करती हूँ? अरे मैं चिंतामणि एक हाथ में खड़े हो और प्रभु कृष्णनाथ की शपथ खाती कहता हूँ कि एक भी शब्द झूठ नहीं कहा। अरे तू जैसा पाखंडी गंगा जी में डूब कर भी शपथ खाए तो मुझे विश्वास नहीं होगा कि तो पंडित के नाम पे कलंक। अच्छा हाँ ऐसा है। हाँ अरे जा जा मित्र कह रहा वरना और कोई होता ना उछलियां पकड़ के 40 रोज के खा। अरे भिड़ने तो पहले जाके पंडिताई से पूछ लो नहीं तो कहीं खर्च न खदेड़ दिए जा। अरे तू क्या बात करेगा रे? मेरी तो एक पत्नी है, इससे ज्यादा नहीं। तो 3 पत्नियों के जूतिया पे जूतिया खाना भी। अरे जिसने पूछना होगा वही ने 3 पत्नियों। अरे कला होता है। तुम और ज्ञान की बातें। अरे तुम तो भोजन भट्टो भोजन भट्ट। अरे तेरे जैसा दरिद्र काशी की गली पीछे में पत्थर चाटती है। पत्थर चाटते हुए वाह 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 वाह। गालियां तो तुम्हारे ही मुख में शोभा देती है। अरे मैं तो पंडित हूँ, शास्त्रों की बात करता हूँ। तू और शास्त्र की बात हो जाए हो जाए चल महावीर को बजरंगी तुम सिंगर मत के संग कंचन कमल विलास होने का काम कुंडल कुछ के हाथ पर होना लागे डाले नून जने उस्तादे उनका स्वर्ग के श्री नंदन ये प्रताप बहादुर विद्यावान अमूल लकियों लाज हमारी बैठो बैठो अरे तुमको ज्ञात नहीं है कि आईपीएम का होनहार छात्र रहा हूँ। लेकिन ये सब नहीं पढ़ाया जाता।
तो लगा लो बाजी। हाँ हाँ, जब ये नहीं मेरी गलती है, ना कोई बात। भैया अब मेरे पास की शादी है। तू हारना, तू खेलने देना, अरे जागा नहीं देना। और कोई माइकल, और कोई। अरे भैया मेरी भी गलती है। मेरी भी इसके और कोई भैया चिंतामणि को धक्के से कर लिया है और ये क्या भैया दे दिया धोनी पर अरे भैया कोई चिंतामणि के घर पे खबर कर दो। छोटे राम शास्त्री चिंतामणि को मैं कहा पीने जा रहे हैं। अरे भैया छोटे राम धुलाई कर रहे हैं और चिंतामणि चित्त खड़े हैं लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चिंतामणि के घर पे खबर भिजवा दी गई है कि तीनों पत्नियां गुलाब जामुन ओए होए होए बत्ती देवी ओए होए तरफ आने के लिए तैयार है। तो भाइयों बहनों आइए हम मिलकर स्वागत करते हैं गुलाब जामुन देवी का। अरे कौन है रे पूछूंगा। स्वामी के ऊपर हाथ उठाए। अरे उसके हाथ पैर ना तोड़ दूं तो मेरा नाम भी गुलाब जामुन नहीं। काम हो तो मुझसे भिड़ो, आओ भिड़ो मुझसे, मैं भी तो जरा देखूं कितनी ताकत है तुम में। नहीं, आओ भिड़ो मुझसे, किसी है तुम्हारा खून तो अरे रुको तो। अरे शास्त्री जी, अरे भागे नहीं बजा रहे हो। कितना मारा है। सभी लोगों का साथ छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं मानो तब ना। मार के धूलदार बना डाला है, रुई की तरह धूल डाला है। हाय राम, मेरे हाथ लगाकर दिव्य तक तो पहुंचा दो। अरे मिट्टी कहाँ पे है? राम राम शास्त्री को तो मैं बाद में देखूंगी। अरे भैया नहीं लड़ोगे। अरे चलान कहाँ गया जो हमने तुम पैसे लगाया है। हमारे पैसे का चम्मच हो गया। वहाँ जाने कहाँ रह गया? किसी बात की सुधी नहीं रहती है, सिर्फ फंकी नहीं रहती। कहाँ थे जी अभी तक? कब से फंकी ने तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें तो किसी बात की सुधी नहीं रहती है। अरे लो संभालो अपने लड़के को। खेलने चले गए थे बाहर और चिंपा उसको उठा कर चला गया था। बना निकाला। बाबू मिट्टी बच्चों को फंकी खिला दियो ना। कोई सोया तो नहीं रहा। बोला आज किसे नींद आएगी? बच्चे भूख से रो रहे थे। सुनिए जी,
मैंने 4 आने का चबेना मंगाया था, उन्हें खिला दिया। खिला दिया? अरे आइए ना इधर, इतना मजा आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आइए, कितना अच्छा नाटक हो रहा है। अरे बहुत लोग हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो भला और क्या करती? बच्चे भूख से रो रहे थे। अरे भूख से रो रहे थे, अरे जितना ज्यादा रोएंगे। ना आप आइए ना, उन सबको छोड़िए। आज दरबार का निमंत्रण है, कुछ झटके वाला नहीं है। कहाँ है? पीछे 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 मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आइए भैया नहीं का दिख हाथ उठाए। इसे कहते हैं निमंत्रण। जाओ 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 बच्चों को लेकर आओ। और मैं भी फंकी खा लूं। आओ बच्चों, विराम न करो। अरे झोट पड़ रही है। 1 2 3 4 रिकॉर्ड भेजा गया यार वीडियो हमारा मेरी छोटी अमर के कहाँ गई नहीं हो अभी की बार कर देखिए तो कौन अरे दादी महारानी आ रही है। अबे छूट गई। महारानी साहिबा की महारानी साहिबा मरता क्या नहीं सकता। नगर के सारे ब्राह्मण तगड़ा लगन होने की वजह से कहीं कोई इतना करते, किसी ने आपके निमंत्रण में आने को स्वीकार नहीं किया। जी महारानी साहिबा ऐसा ही हुआ। वो तो बड़े ही बढ़िया और सभी जगह के लिए तैयार हो गए। बस आपके निष्ठा में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये बड़ी खबर होनी चाहिए। आज चिंता न करें, ये बालक बड़े हो रहा है। सर भेज देना वीडियो भैया भूल गए, मैं बता दूं। बना के भेज ये दे दी कहाँ हो? तुम कहाँ हो? आओ पीछे आ जाओ, प्रोग्राम हो गया था। कहाँ हो? दिख तो रहे बुला गया डाउनलोड में जी मैं जी मेरे पिता का नाम है पंडित शमणी तिवारी। पंडित शमणी तिवारी, ये हमारा कैसा नाम है?
महाराज को बच्चों के गोदी में रक्षा करने की आदत होती है। तो महाराज आप नहीं बड़े तो क्या करेंगे? सही बड़ा ये तो बड़ा मजेदार महाराज ये बाल खाना क्या भोजन करेंगे? मसाला भोजन ये जो पदार्थ मैंने बनाए हैं सब बैठ जाएंगे। आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें, सभी बालक बड़े होनहार हैं और अब 5 पत्ते तो ये अकेले छोटा महाराज खा लेंगे। ये बच्चों ठीक है आप लोग विश्राम कीजिए, मैं भोजन की व्यवस्था देखूंगी। आज तो बच्चे तो हुआ ही नहीं। लाइन जी मैं